हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम वर्ड पावर्ड मेड इजी का चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे। एक्चुअली चैप्टर सेकंड का सेशन 6 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेशन 4 एंड 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड रूट है वो है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट या किसी भी चीज़ को करेक्ट करना। उसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट या करेक्ट। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट या करेक्ट करना। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑर्थोपेडिस्ट। अब ऑर्थोपेडिस्ट जो है वो दो वर्ड रूट से मिलके बना है। फर्स्ट जो है वो है ऑर्थो, सेकंड जो है वो है पेडिस्ट। अब पेडिस्ट का मतलब पैड जो हमने पहली वाली वीडियो में देखा था उसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड। और जो फर्स्ट है वो है ऑर्थो, जिसका मतलब होता है करेक्ट करना। तो स्ट्रेटन्स चिल्ड्रन, मेन मीनिंग तो होता है स्ट्रेटन्स चिल्ड्रन, स्ट्रेट करना चिल्ड्रन को या चिल्ड्रन की बोन्स को, वो होता है ऑर्थोपेडिस्ट। तो अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन concerned with the correction and or prevention of different disorders or injuries of these skeleton है यहाँ पे, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, skeleton and associated structure। मतलब ऐसा डॉक्टर जो कि चिल्ड्रन के स्ट्रक्चर या बोन्स से रिलेटेड इंजरीज को करेक्ट करे या कह सकते हैं आप प्रिवेंट करे, ऐसे डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट है ओडोंटो। ओडोंटो का मतलब होता है टीथ। और सेकंड है कार्डिया। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट। अब इस वर्ड को हमने ऑर्थो पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि ये टीथ से रिलेटेड है। तो अ डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन द प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टीथ। ऐसा डेंटिस्ट जो इरेगुलरिटीज जो टीथ होती है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, उनको प्रिवेंट करे या करेक्ट करे, वो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है। क्योंकि हमने डोंटिस्ट वर्ड का भी रूट का भी मीनिंग हमने पढ़ा था, जिसका मतलब होता है करेक्शन या स्ट्रेटन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब आप समझ ही गए होंगे, कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट। मतलब ऐसा डॉक्टर जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज को ठीक करे, वह वो क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। और जो स्टडी होती है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी, द स्टडी ऑफ अ हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीजेज, वो क्या होता है? कार्डियोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट दैट जनरली रजिस्टर्स मूवमेंट ऑफ हार्ट। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि हार्ट की मूवमेंट को रजिस्टर करे, वो कार्डियोग्राफ होता है। आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल वगैरह में मेनली आपने देखा होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इस तरीके से हार्ट की मेजरमेंट्स को लेता है, वो क्या होता है? कार्डियोग्राफ। और जो कर्व वहाँ पे आते हैं वो होते हैं कार्डियोग्राम, अ कर्व और ट्रेसिंग मेड बाय अ कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट रूट जो है वो देखते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व्स, मतलब नसें। नस से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो न्यूरॉन्स होती हैं। सेकंड है एक सफिक्स, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसे हम सूजन भी कह सकते हैं या इरिटेशन भी कह सकते हैं। सूजन हो जाती है तो हमें इरिटेशन भी होती है ना, तो इन्फ्लामेशन मतलब सूजन या इरिटेशन। नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है एल्गोस। एल्गोस का मतलब होता है पेन। थर्ड जो है वो है ओसिस। ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट जो वर्ड रूट है वो है साइकी। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल या माइंड से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो साइकी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो वर्ड रूट है वो है गैरास।
गैरास का मतलब होता है ओल्ड एज। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स देखते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट। अब हमने अभी रूट पढ़ा था जिसका मतलब होता है नर्व्स, और लॉजिस्ट का मतलब होता है जो उस चीज़ की स्टडी करता है, वो होता है लॉजिस्ट के लिए यूज़ होता है, जब ही लॉजिस्ट यूज़ होता है। तो अ मेडिकल स्पेशलिस्ट इन द नर्वस सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स, ऐसा कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि नर्वस सिस्टम में एक्सपर्ट हो और डिसऑर्डर्स में, उसको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। सेकंड जो वर्ड है वो है न्यूरोलॉजी। वही बात आ गई, अब लॉजी आ गई मतलब साइंस, न्यूरो मतलब नर्व्स, जो नर्व्स की स्टडी होती है या साइंस होती है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद नर्वस सिस्टम, ऐसी साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करे नर्वस सिस्टम से, उसको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। थर्ड जो वर्ड है वो है न्यूरोएल्जिया। ये दो वर्ड रूट से मिलके बना है। फर्स्ट है न्यूरो, सेकंड है एल्जिया। एल्जिया का मतलब क्या होता है? पेन। जो नर्व्स में पेन होता है उसे न्यूरोएल्जिया कहते हैं। एक्यूट स्पेस्मोडिक पेन अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व्स, स्पेशली हेड। हेड में जो पेन आता है नर्व्स से रिलेटेड, और स्पेस्मोडिक मतलब होता है रुक रुक कर, मतलब एक बार हो गया फिर रुक गया, फिर हो गया फिर रुक गया, उसको क्या कहते हैं? स्पेस्मोडिक पेन कहते हैं। उसका जो मतलब है वो है न्यूरोएल्जिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है न्यूरिटिस। ये दो वर्ड रूट से मिलके बना है। पहला है न्यूर, जो मतलब नर्व्स। आईटीआईस ये सफिक्स है जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इरिटेशन। तो पढ़ते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ अ नर्व अकोम्पेनिड बाय पेन एंड समटाइम लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है न्यूरोसिस। अब न्यूरोसिस दो वर्ड रूट से मिलके बना है। फर्स्ट है न्यूरो, सेकंड है ओसिस। अब न्यूरो का मतलब होता है नर्व्स और ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशंस। ठीक है। अ मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन सफर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी। ऐसी कोई मेंटल इलनेस, मेंटल बीमारी जिसमें कि एक पर्सन जो होता है वो फियर मतलब डर के, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर की फीलिंग में रहता है और चिंता की फीलिंग में रहता है, वरी मतलब घबरा जाता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूरोसिस कहते हैं। सिक्स जो वर्ड है वो है साइकोसिस। अब साइकोसिस क्या होता है? अ सीरियस मेंटल इलनेस दैट मेक्स अ पर्सन लॉस कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। साइकोसिस मतलब जो साइको हो जाता है ना, जो रियलिटी से बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट छोड़ देता है, लॉस कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? साइकोसिस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। साइकोटिक का मतलब क्या होता है? वो होता है मेंटली बैलेंस। जो भी पर्सन मेंटली बैलेंस होता है वो क्या कहते हैं? साइकोटिक। अब साइकी हमें पढ़ा है वर्ड की जो रूट है साइकी, उसका मतलब होता है सोल, स्पिरिट या माइंड से रिलेटेड बातें। तो वही इसमें बताया गया है कि मेंटली बैलेंस जो हो। 8 वर्ड देखते हैं। साइकाइट्रिस्ट, ऐसी मेंटल इलनेस का जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो साइकाइट्रिस्ट होते हैं। साइकी वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा। साइकी मतलब सोल, स्पिरिट या माइंड। अब हम ये रूट वर्ड्स पढ़ते क्यों हैं कि अगर बाई चांस हमें कोई वर्ड नहीं आता और उसमें कुछ ऐसा फेमिलियर रूट हमें दिख जाए तो हम एक अंदाज़ा लगा लें कि उस वर्ड का रूट इसी डायरेक्शन में होगा। जैसे कि अगर बाई चांस हमें साइकेट्रिस्ट का मतलब नहीं पता और हमें साइकी का वर्ड रूट पता है, तो हमें ये पता है कि जो भी बात होगी वो सोल या माइंड से ही रिलेटेड बातें होंगी। तो हम ऑप्शन से, मतलब एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑप्शन से आंसर्स को निकाल सकते हैं। 9th देखते हैं वर्ड गैरियाट्रिक्स। अब हमने गैरिया का मतलब होता है ओल्ड एज, अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद डिजीज एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। ऐसी ब्रांच मेडिसिन्स की, साइंस की, जो ओल्ड एज पीपल की जो डिजीज होती है उनकी केयर की बात करें।
10th वर्ड है साइकाइट्री, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जिस भी पर्सन को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है साइकाइट्री। वही बात है, ये साइकी से ही वर्ड रूट आया है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मतलब अब हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो जिस भी बच्चे को ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए